हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का आपके यूट्यूब चैनल अर्चना ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम आप लोग को जो है क्लास 10th यहाँ पर जो आपका साइंस है चैप्टर, इसका फर्स्ट चैप्टर आपका जो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन है। तो प्रकाश के परावर्तन से किससे, प्रकाश के परावर्तन से यहाँ पर हम आप लोग को जो है लेकर आए हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। कुल यहाँ पर हम आपको जो है 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ओके, तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है पहला प्रश्न को चलते हैं हम देखते हैं। तो आपका जो है पहला प्रश्न यहाँ पर कि परावर्तन कोण और आपतन कोण के बीच क्या संबंध होता है। तो आपने जो है पढ़ा होगा, अपने जो बुक में देखा होगा आपने, परावर्तन कोण और आपतन कोण के बीच क्या संबंध होता है। तो जो परावर्तन कोण होता है इसको हम जो कोण आई से सूचित करते हैं, सॉरी कोण आर से, और जो आपतन कोण होता है इसको कोण आई से सूचित करते हैं। यानी कि जो कोण आई हो जाता है इज इक्वल टू कोण आर होता है। यानी कि जो आपतन कोण और परावर्तन कोण होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका दोनों बराबर होते हैं, ऑप्शन बी जो है वो राइट हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। तो जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है ना, तो इसकी यह जो क्या होती है वक्रता त्रिज्या की, तो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी उसको एफ से सूचित किया जाता है, इज इक्वल टू हो जाता है आपका r/2। ओके, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। और तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इज इक्वल टू r गुना 1/2, यानी कि जो हमारे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है वक्रता त्रिज्या जिसकी r है, इसका क्या होता है 1/2, यानी कि आधी होती है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी ये दुगनी होती है नहीं होगा, तिगुनी होती है नहीं होगा, चौथाई होती है ये नहीं होगा। ओके, तो चलिए अब आगे प्रश्नों को हम देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। यानी कि प्रकाश के जो परावर्तन के कितने नियम हैं आपको बताने हैं। तो जो प्रकाश के परावर्तन के जो है 2 नियम होते हैं, आपने पढ़ेंगे प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। और आपको क्या करना है, अभी आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर आपको जो है इस अभी नोट नहीं कर पा रहे तो उसके अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया जाएगा। अर्चना ऑनलाइन क्लासेस नाम से आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा चैनल, जिसको आपको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर इसका जो है पीडीएफ डाल दिया जाएगा, ताकि वहाँ पर जब आपको नोट्स करना है, नोट्स बनाना है, आप बना सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ओके, तो चलिए अब अगले प्रश्न को यहाँ पर हम देखते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आपका कि सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है किसका। यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में जो है किसका व्यवहार किया जाता है, यानी कि किसका यूज किया जाता है। तो सोलर कुकर जो होता है उस इस टाइप से होता है आपका एक, जिसके ऊपर जो अवतल दर्पण लगा हुआ होता है। यह अवतल दर्पण क्या करता है कि जो सनलाइट होता है ना आपका, सनलाइट से प्रकाश किरणों को अवशोषित करने का कार्य करता है, जिससे कि अंदर जो रखा हुआ भोजन होता है ना, खाना पक रहा होता है, वह जल्दी जहाँ पर पकता है। तो सोलर कुकर में किसका व्यवहार किया जाता है, तो अवतल दर्पण का किया जाता है, जो कि प्रकाश की किरणों को यहाँ पर से अवशोषित करता है। ओके, तो चलिए अब जो है हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कि हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि जो हजामत बनाने के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है। तो हजामत बनाने के लिए जो आमतौर पर जो दर्पण यूज होता है वो हो जाता है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण का क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि यह जो इसमें हमारा जो चेहरा होता है इसका जो सब बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। इसके अलावा अवतल दर्पण का यूज किया जाता है आपका डॉक्टर के द्वारा। किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा रोगियों के जो है नाक कान गले इन सभी की जांच करने में यूज किया जाता है अवतल दर्पण का, क्योंकि यह जो है किसी वस्तु का क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ओके,
चलिए अगले क्वेश्चन के यहाँ पर देखते हैं, जो कि क्वेश्चन आपका है कि मोटर चालक के सामने का जो दर्पण होता है साइड मिरर, ये कौन सा दर्पण होता है जो लगा होता है। तो मोटर चालक के सामने, यानी कि आपको इस टाइप से समझना है कि जो हमारा एक जो है इस तरह से बाइक है फिर कुछ भी है, तो इधर से जो है आपका एक लगा होता है मिरर, एक इधर से लगा होता है। तो हमारा जो यहाँ पर बाइक हो गया, इसमें क्या होता है, सामने जो दर्पण होता है हमारे, मतलब कि हम यहाँ पर अगर बैठे हैं, कोई इंसान बैठा है तो इसका सामने तो ये है ना, तो ये दर्पण होता है जो कि ये क्या करता है कि पीछे से जितने भी यहाँ पर गाड़ी आ रहे हैं ना, इन सभी का प्रतिबिंब यहाँ पर छोटा छोटा बना देता है, जिससे कि वाहन चलाने में जो है आसानी होती है। तो साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण लगा होता है जो कि छोटा प्रतिबिंब बनाने का काम करता है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगर ये पूछते गाड़ियों के हेडलाइट में, यानी कि जो हेडलाइट होता है जिससे कि लाइट निकलता है, आप बाइक का ले लीजिए फिर कोई भी गाड़ी का ले लीजिए, तो इसमें कौन सा दर्पण लगता है। तो इसमें याद रखिएगा कि इसमें अवतल दर्पण लगता है। ओके, कौन सा दर्पण लगता है, अवतल दर्पण लगता है, जो कि किरणों को फैला देता है जिससे कि दूर तक लाइट जाती है। ओके, तो चलिए अगले प्रश्न को यहाँ पर हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि सर्च लाइट का परावर्तक सतह जो है क्या होता है। तो सर्च लाइट की अगर हम परावर्तक सतह की बात करें तो यह जो है हमारा हो जाता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है सर्च लाइट का परावर्तक सतह। तो इसका जो है ऑप्शन बी है आपका, वह सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर आपका कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर रखा जाता है। यानी कि अवतल दर्पण से हमें जो बड़ा और काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना है। कैसा, अवतल दर्पण में आमतौर पर प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा, लेकिन हम काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को हमें कहाँ रखना होता है। तो ध्रुव और फोकस के बीच, कहाँ हम रखते हैं, ध्रुव एंड फोकस के बीच रखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में ध्रुव और फोकस के बीच कहीं नहीं दिख रहा, लेकिन क्या दिख रहा है, फोकस के अंदर दिख रहा है ना, फोकस के अंदर, यानी फोकस के और ध्रुव के बीच ही है। तो इसका जो है ऑप्शन बी है वह सही हो जाएगा। ओके, तो अगला प्रश्न है आपका कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होता है उन्हें क्या कहते हैं। तो वैसी वस्तुएं जो कि स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती है, जैसे कि आपका सूर्य हो गया, सूर्य क्या करता है, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है। जैसे कि तारा हो गया, तो ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तीन वस्तुओं को जो हम आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, आत्मदीप्त वस्तु कहते हैं। लेकिन दूसरे वस्तु के जो मतलब प्रकाश में जो वस्तु जो चमकती है, हमारा दिखती है, उसे हम लोग कहते हैं अदीप्त वस्तु। जैसे कि आपका याद रखिएगा चंद्रमा अदीप्त है। यह जो है क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में जो है हमें चमकता है वह लाइट इससे दिखता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश को अवशोषित कर देता है, वही प्रकाश जो है बाहर निकालता है। तो इसे हम लोग चंद्रमा क्या हो जाएगा, अदीप्त वस्तु हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हमारा सूर्य हो गया, तारा हो गया, बल्ब हो गया, ये सारा आत्मदीप्त वस्तु हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सही हो जाएगा। और नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज हमारा का यहाँ पर, प्रकाश की किरणें गमन करती है कैसी रेखा में। जो प्रकाश की किरणें गमन करती है, और ये गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश की किरणें जब भी गमन करेगी तो कैसे, सीधी रेखा में करती है। तो इसका जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो कुल 10 क्वेश्चन यहाँ पर हमने देख लिए, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आपको ऑल ऑब्जेक्टिव यहाँ पर सारे चैप्टर का, सारे सब्जेक्ट का प्रोवाइड कराया जाएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए एंड करते हैं पर वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।